सुनाने जा रहा हूँ। ये कहानी नहीं बोलूंगा मैं। आई वोंट से दैट दिस इज स्टोरी बिकॉज ये सच्ची कहानी है एंड कोई दुख भरी कहानी नहीं है। ठीक है। मुझे कल कोई बोल रहा था कि सर दो दो कहानियां सुनाइएगा। देखते हैं, कोशिश करेंगे दो दो कहानियां सुनाने की। पहला जो स्टोरी है ये मेरे खुद के एक दोस्त की स्टोरी है। ठीक है। दिस इज वन ऑफ माय फ्रेंड्स। यहाँ पे शायद कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो जिनके साथ शायद मैंने ये स्टोरी पिछले साल एक बार बताई होगी। मैं जो नए बच्चे हैं जिनको नहीं मालूम इस बारे में उनको मैं ये शेयर करूँ। ये जिसके बारे में ये स्टोरी है ये मेरा दोस्त है। ये मेरे साथ मेरी इसके साथ मुलाकात कॉलेज में जाके होती एंड ही जब वो ज्वाइन किया था कॉलेज में फर्स्ट ईयर जब हम लोग वहाँ पे थे उस समय पे ये लड़का जो है बहुत ही पॉम्पस हुआ करता था। ही यूज्ड टू बी अ वेरी वेरी पॉम्पस गाय, वेरी पॉम्पस। मतलब उसको बहुत ये था कि ही केम फ्रॉम अ वेरी रेप्यूटेड स्कूल इन कलकत्ता। ओके, बहुत अच्छे स्कूल से आया था। सॉल्ट लेक स्कूल करके एक स्कूल है दैट यूज्ड टू बी वन ऑफ द बेस्ट ICSE बोर्ड स्कूल्स, यू नो। सो उनके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे आते थे, 100% पास परसेंटेज, उसका भी रिजल्ट्स बहुत बढ़िया था। सो ही यूज्ड टू बी वन ऑफ द वेरी पॉम्पस गाइज। ठीक है। एंड मुझे उससे बात करने में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी। पोम्पस हाँ हाँ, पोम्पस मतलब जो आप बोल रहे हो टाइम पास। पोम्पस न सर, आप जो बोल रहे पॉम्पस हो पॉम्पस 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 का मतलब होता है जिसमें बहुत ईगो, में बहुत ज्यादा चौड़, चौड़ जिसको बोलते हैं ना, हिंदी में हम लोग बोलते हैं चौड़ होना। ठीक है। अरे मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा कर लूंगा, मैं यहाँ तक पहुंच जाऊंगा, तुम्हारे सामने मैं बहुत बड़ा हूँ, समथिंग लाइक दैट। अपने आप को बहुत बड़ा चढ़ा के बोलना इज कॉल्ड एज पॉम्पस। तो ही यूज्ड टू बी अ वेरी पॉम्पस पर्सन एंड सो मुझे उससे बात करने में उतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था कभी भी। फर्स्ट ईयर चलते चलते हम दोनों के बीच में बहुत बार झगड़ा भी हुआ कि उसके उसके तौर तरीके, उसके बात करने का तरीका मुझे पसंद नहीं आता था। ही यूज्ड टू बी लाइक, मतलब कुछ काम अगर सपोज हो रहा है, किसी को कोई काम असाइन किया गया है, ही यूज्ड टू इंटरवीन एंड टेक द टाइम ऑफ द प्रोफेसर फॉर हिमसेल्फ। ठीक है। और मुझे बड़ा गुस्सा आता था इस चीज पे। बट धीरे धीरे क्या हुआ कि जब जब क्लासेस होने लगी और हम लोग एक दूसरे को और ज्यादा जानने लगे, तब मुझे पता चला कि ये जो उसका तरीका था पॉम्पस रहने का, चौड़ दिखाने का, अपने थोड़ा बड़ा पर्सनैलिटी रखने का, ये दैट वाज अफेक्टेड बाय टू थिंग्स। दो चीजों की वजह से ये अफेक्टेड था। पहला ये कि इसके स्कूल लाइफ में ही यूज्ड टू बी अ वेरी शाई टिमिड गाय। ठीक है। और ही हैड अ प्रिटी, क्या बोलूं, प्रिटी स्ट्रॉन्ग स्टटरिंग प्रॉब्लम। ठीक है। मतलब हकलाना जिसको बोलते हैं। ठीक है। ये पहले दूसरे स्कूल में था, उस समय की बात है। ही यूज्ड टू बी वेरी वेरी टिमिड, छोटा डरा हुआ लड़का हुआ करता था स्कूल में। एंड he used to be bullied by seniors always। मतलब स्कूल में वो सीनियर्स उसको हमेशा चिढ़ाते थे, बुली करते थे, उसके स्टटरिंग का मजाक उड़ाते थे, उसके हकलाने का मजाक उड़ाते थे। तो उसने अपने मन में ये ठान लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, जब मैं स्कूल लाइफ से निकल के बाहर आऊंगा तब ये इंसिडेंट को मैं रिपीट होने नहीं दूंगा। ठीक है। आई वोंट लेट दिस हैपन टू मी अगेन। So I will build such confidence in myself that people are intimidated to talk to me। Intimidation का मतलब होता है डर जाना, थोड़ा सहम जाना। ठीक है। Intimidation का मतलब ये होता है। तो एंड ही वाज सक्सेसफुल इन डूइंग सो। ही लोग उससे बात करने से पहले 10 बार सोचते थे कि पता नहीं क्या बोल देगा, पता नहीं क्या कर देगा। एंड द सेकेंड थिंग विच अफेक्टेड बिकॉज ऑफ दिस कि वो खुद पहले एक ऐसे फैमिली से बिलोंग करता है जहाँ पे
ही बिलोंग फ्रॉम अ फैमिली जहाँ पे उसके फादर जो है बिजनेस करते हैं, उसकी मदर जो है हाउस वाइफ है। तो उसके फादर को हमेशा ऐसे लोगों से डील करना पड़ता है जहाँ पे ही नीड्स टू बी very strong, he needs to be very pompous at points। तो ये सब चीजें उसको जो इफेक्ट कर रही थी। एनीवे बाद में जाके पता चला कि ये लड़का उतना बुरा है नहीं, जितना ये अपने आप को दिखाता है उतना बुरा नहीं है। तो हम लोग एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने लगे, वी बिकेम गुड फ्रेंड्स। हम लोग का एक छोटा सा ग्रुप बन गया था। उस छोटे से ग्रुप में हम लोग जो है साथ में रहते थे, एक साथ टिफिन करने जाना, एक साथ खाना खाने जाना, एक साथ खेलने जाना एंड एवरीथिंग। हम लोग एक साथ सब कुछ करते थे, ठीक है। तो ये वो दोस्त है मेरा, दिस इज माय फ्रेंड। इसका नाम है रोनदीप शाह, ठीक है। तो हम लोग जो है ऑलवेज कॉलेज लाइफ 4 साल हम लोगों ने एक साथ बिताया है। एंड फर्स्ट ईयर वाज द मोस्ट हैपनिंग ईयर फॉर रोनदीप के बीच की जो डायनामिक थी वो सबसे ज्यादा हैपनिंग। फर्स्ट ईयर में आने के बाद में लोगों को बहुत सारी चीजें एक्सपीरियंस होती है, नई चीजें। क्योंकि स्कूल लाइफ में क्या होता है कि स्कूल लाइफ में सब लोग बंधे होते हैं एक दूसरे के साथ, मतलब टीचर्स आर ऑलवेज को मैं कोई गलत चीज होने नहीं दूंगा। पेरेंट्स जो है हमेशा लगे रहते हैं पढ़ाई करो पढ़ाई करो, टीचर्स लगे रहते हैं पढ़ाई करो पढ़ाई करो, खेलने मत, ये करने मत जाओ, बाहर घूमने मत जाओ, रेस्टोरेंट्स में मत जाओ, दोस्तों के साथ खेलने मत जाओ, दोस्तों के साथ घूमने मत जाओ। हमेशा एक पाबंदी लगी रहता है। और जब तुम कॉलेज में जाते हो तो कॉलेज में जाने के बाद में जो सबसे बड़ा जो डिफरेंस देखने को मिलता है वो ये कि लेड बैक जो प्रोफेसर्स होते हैं कॉलेज के, वो बहुत ही ज्यादा लेड बैक होते हैं। उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होता स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हम लोग जैसे स्कूल से जब आए थे, उसके स्कूल में भी और मोबाइल्स ले जाना अलाउड नहीं था। हम लोग क्लास, मैं तो खास करके वी नेवर बंक्ड क्लासेस एंड तो स्कूल लाइफ में हम लोग जो थे बहुत ही सीधे साधे बच्चे हुआ करते थे। और एक बार जब उस डिसिप्लिन्ड लाइफ से, उस लाइफ से जब बाहर निकलने का मौका मिलता है तो पहली बार इंडिपेंडेंस का जो है एक्सपीरियंस होता है। और एक्सपीरियंस होने के बाद में वो अच्छा लगने लगता है। पहले पहले थोड़ा डर लगता है, लेकिन उसके बाद वो अच्छा लगने लगता है कि यार देखो आज मैं अकेले अकेले घर से कॉलेज जा रहा हूँ, मुझे कोई रोकने वाला नहीं है। मैं चाहूँ तो कॉलेज ना जाके मैं सिनेमा देखने जा सकता हूँ, ठीक है। मैं चाहूँ तो आज क्लास बंक करके कहीं घूमने जा सकता हूँ, ठीक है। और एक और चीज जो खास करके इसमें मुझ में हम लोगों में थी वो ये थी कि टू बी वेरी स्टूडियस। हम लोग हमेशा से पढ़ाई 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 और किसी तरफ ध्यान गया नहीं। और कॉलेज लाइफ में आने के बाद जब छूट मिली तो हम लोग ऐसे कॉलेज में थे जो कि कोविड कॉलेज था एंड वी यूज्ड टू बी लाइक चलो इसके साथ घूमने जाते हैं, चलो उसके साथ घूमने जाते हैं। ही बिकेम अ लिटिल बिट ऑब्सेस्ड विद गोइंग एट अदर, मतलब हम लोग का, तुम लोग को पता है कि नहीं आई डोंट नो, लेकिन कॉलेजेस में एनुअल फेस्टिवल्स होता है, ठीक है। जहाँ पे हम लोग का एनुअल फंक्शन होता है उसी तरह से कॉलेज में फेस्टिवल्स होती है, यूजुअली दिसंबर जनवरी के टाइम पे। एंड इस टाइम पे एनुअल फेस्टिवल्स हर कॉलेज में होता है। सपोज 4 कॉलेजेस है, 4 कॉलेजेस में अपना अपना फेस्टिवल्स होता है। और जब अपने अपने फेस्टिवल्स होते हैं तो उस फेस्टिवल्स में इवेंट्स होती हैं, लोग बाहर से दूसरे कॉलेजेस के स्टूडेंट्स आते हैं उस इवेंट्स को अटेंड करने के लिए। द इवेंट्स कैन बी educational, the events can be fun, the events can be enjoyment। बजाते हैं गाना, मतलब सिंगर्स, देन डांसर्स, देन एकदम लिटरली बहुत बड़ा चढ़ा करके पार्टी जैसा होता है लिटरली, ठीक है। द फेस्टिवल इज अ बिग थिंग, ठीक है। और फेस्टिवल कभी कभी तो फेस्टिवल्स दे गो ऑन फॉर अ कपल ऑफ डेज, मे बी अ वीक समटाइम्स। तो मिस्टर रोनदीप जो है ये मेरे
खास दोस्त, इसको बड़ा शौक चढ़ा कि मुझे हर कॉलेज में जाना है, जाके आई हैव टू अटेंड इवेंट्स, आई हैव टू अटेंड दिस फेस्ट्स या फेस्टिवल्स जो भी कहा जाए। एंड एंड तो ये इधर उधर जाने लगा। एंड तो इसको मौका मिला आईआईटी खड़गपुर के फेस्ट को अटेंड करने का। ठीक है, ये बहुत बड़ा फेस्ट होता है, कभी तुम लोग को मौका मिले ना कि कॉलेज लाइफ में जाने के बाद अगर आईआईटी खड़गपुर में पढ़ने का मौका मिले तो दैट्स अ बिग थिंग, बहुत अच्छी बात है, यू विल बी अ पार्ट ऑफ इट। अगर नहीं भी मिले तो आई वुड रिकमेंड कि कभी मौका मिले तो आईआईटी खड़गपुर का जो फेस्ट होता है जिसका नाम है स्प्रिंग फेस्ट, गो एंड अटेंड दैट, एंड इट्स वंडरफुल। मतलब वहां पे सब कुछ होता है, रोबोटिक्स कंपटीशन होती है, डांसिंग कंपटीशन होता है, सिंगिंग कंपटीशन होता है, बाहर से इवेंट्स आते हैं, इवेंट्स करने के लिए सिंगर्स आते हैं, आर्टिस्ट आते हैं, ठीक है, फिल्म स्टार्स आते हैं। ठीक है, तो ही वेंट देयर एंड ही स्टेड देयर फॉर अ कपल ऑफ डेज फॉर अटेंडिंग द इवेंट। और महाशय को वहां पे जाके एक सहेली मिलती है। ठीक है, सहेली, दोस्त, लड़की दोस्त, जिनके साथ ये थोड़े ज्यादा ही इमोशनली अटैच्ड हो जाते हैं। ठीक है, मैं लड़की का नाम नहीं ले रहा हूँ बिकॉज इट्स नॉट दैट इम्पोर्टेंट, बट ये दोनों जो है जिसको हम लोग बोलते हैं ना फर्स्ट टाइम लव जिसको कहा जाता है, ये महाशय उस फेज में चल रहे थे, उड़ रहे थे चारों तरफ, उसको लेके रेस्टोरेंट्स पे जाना, खाना खिलाने, घूमने जाना, पार्क में जाना, इधर उधर एंड एवरीथिंग। फिर पता चला कि इस लड़की का जो है ट्रांसफर हो गया है, इसको बेंगलोर जाना है, एंड दे हैड टू पार्ट वेज। एंड नॉट ओनली दे हैड टू पार्ट वेज, इस लड़की ने क्या किया कि बेंगलोर में जाने के बाद में इसके कॉल्स उठाना बंद कर दिए, इससे बात करना बंद कर दिया। एंड अचानक से एक दिन मैसेज आता है उसका कि आई डोंट थिंक इट्स वर्किंग एंड लेट अस जस्ट स्टॉप टेक्सटिंग ईच अदर, लेट अस स्टॉप मीटिंग ईच अदर, लेट्स नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग आउट ऑफ ईच अदर। आई रिमेम्बर हम लोग उस दिन क्लास में बैठे हुए थे और आई थिंक फिजिक्स का क्लास चल रहा था या फिर इंग्लिश का क्लास चल रहा था, दोनों में से कोई एक क्लास चल रही थी। आई रिमेम्बर फर्स्ट ईयर की बात है, फर्स्ट ईयर दिसंबर जनवरी की बात है। एंड ये बंदा जो है मेरे पास वाले डेस्क पे बैठा हुआ था, अचानक से इसको टेक्स्ट आता है एंड ही जस्ट ब्रेक्स डाउन। ठीक है, पूरा क्लास के अंदर में ही स्टार्ट्स बॉलिंग हिज आइज आउट, मतलब एकदम जिसको कहते हैं ना जोर जोर से रोना जिसको कहते हैं, ही ब्रेक्स डाउन। ठीक है, पूछता है कि हुआ क्या, तो ही डजंट रियली रिप्लाई, बाहर चला जाता है अपने आप को फ्रेशन अप करने के लिए। एंड बाद में हम लोग को ये किस्सा पता चलता है कि क्या हुआ उसके साथ। He felt betrayed, he felt devastated, उसको लगा कि जिंदगी तो खत्म हो गई मेरी, लड़की को मैंने इतना प्यार किया और वो चली गई, छोड़ के चली गई मुझे। तो ये बहुत, मतलब क्या बोलूं, सीरियस डिप्रेशन में चला गया ये लड़का। क्लासेस में नहीं आता था, क्लासेस नहीं करता था, घर पे बैठा रहता था। एंड देन प्रोबेबली आफ्टर अ मंथ एवरीथिंग बिकेम नॉर्मल, स्कूल मतलब कॉलेज आने लगा, क्लासेस करने लगा, सब कुछ नॉर्मल हो गया। हम लोगों को लगा कि अरे यार ये बहुत जल्दी मूव ऑन कर गया, ये तो एक महीना चुपचाप बैठा रहा, फिर सब ठीक हो गया। और ये हमारे पास आया क्योंकि ये हम लोग, मैंने बोला ना हम लोग एक छोटी सी ग्रुप बन गई थी, हम चार दोस्तों की एक ग्रुप बन गई थी हमारी। तो ये हमारे पास आया और आने के बाद में ये बोला कि इसको मैं भुला नहीं पाया हूं अभी तक, इस लड़की को मैं भुला नहीं पाया हूं अभी तक, और मुझे नहीं पता मैं क्या करना चाहता हूँ, मुझे नहीं मालूम कि मुझे इस एनर्जी का कुछ करना है। मेरे अंदर में बहुत सारी दुख, दर्द, एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी भरी हुई है, इसका मुझे कुछ करना है, मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो हम लोग के पास कोई जवाब नहीं था इसका, हम लोग को नहीं मालूम था क्या करना, बिकॉज वी ourselves have not experienced this before। ये घर जाता है और घर जाने से पहले ये रोज
उस जगह पे जाता है जहाँ पे ये दोनों मीट करते थे, दे यूज्ड टू मीट। दोनों अलग अलग कॉलेज, हमारे कॉलेज की नहीं थी ये लड़की, तो जहाँ पे ये दोनों मीट करते थे ये वहाँ पे जाता है, हर रोज जाता है, जाके वहाँ पे बैठता है, चाय पीता है और फिर घर चला जाता है। अब एक दिन तो क्या लगा कि चाय पीनी है अचानक से, इसलिए जाता था क्योंकि इस लड़की को चाय पीना बड़ा अच्छा लगता था। तो इसने क्या किया, इसने जहां से ये लोग चाय पीने जाते थे उसने कहा कि मैं एज अ मेमोरी, ये जिस मिट्टी के कप में चाय बनती है जिसको हम लोग कुल्हड़ बोलते हैं, बंगाली में हम लोग भाड़ बोलते हैं, तुम लोग पता नहीं, असमीज आई डोंट नो, लेकिन हिंदी में इसको कुल्हड़ बोला जाता है। तो ही टुक अ कुल्हड़ and said, I'll keep this with myself because this place reminds me of her and this kullad also reminds me of her. So he started collecting those kullads. Different day, रोज जाता था, एक कप चाय पीता था और वो कुल्हड़ लेके आ जाता था। यूजुअली लोग फेंक देते हैं और वो लेके आ जाता था। तो उसके घर में कुल्हड़ की एकदम लाइनें लग गई थी। हम लोग घर गए तो देखा पूरे कुल्हड़ की लाइन लगी हुई है। एंड ही वाज लाइक कि मुझे यार उसको आई नीड टू विन हर बैक, मुझे किसी तरीके से उसको वापस लेना है। आई डोंट वांट टू लूज होप, मैं चाहता हूँ कि मैं उसको दोबारा दिल जीतना चाहता हूँ मैं उसका। तो उसने क्या किया, उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसने बोला कि यार देखो उसको इम्प्रेस करना है, और इम्प्रेस करने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, आई डोंट हैव मनी, कहाँ से कैसे इम्प्रेस करूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं क्या खरीद के दूँ, गिफ्ट नहीं है मेरे पास देने के लिए। तो मैं काम करता हूँ, मैं खुद उसके लिए गिफ्ट बनाता हूँ, लेट मी मेक सम गिफ्ट फॉर हर। तो क्या करता है, वो कुल्हड़ लेता है और कुल्हड़ के ऊपर में पेंटिंग करना शुरू करता है। क्या पेंटिंग करता है, जो भी चीजें उसको पसंद थी। जैसे उस लड़की को हैरी पॉटर बड़ा पसंद था, तो वो, एंड ये ऐसा लड़का है जिसने जिंदगी में कभी हैरी पॉटर नहीं देखी, तो ये बैठ बैठ के पूरा हैरी पॉटर का सीजन कंप्लीट कर लेता है देख के। एंड ही ड्रॉज द डेथली हैलोस सिंबल, जिसको भी हैरी पॉटर जिसने देखा है उसको पता होगा, ही ड्रॉज द डेथली हैलोस सिंबल ऑन अ कप ऑफ कुल्हड़, ठीक है। और ऐसे ये डेथली हैलोस का सिंबल बनाता है एंड ही मेक्स अदर थिंग्स जो कि उसको पसंद थी। जैसे उसको बीटल्स के गाने पसंद थे तो वो बीटल्स बनाता है, उसको मिनियंस पसंद थे तो मिनियंस का डायग्राम बनाता है। तो ऐसे करके ये सब बना के वो सोचता है कि उसको भेजेगा, उसको भेजता भी है बैंगलोर में, लेकिन उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। तो उसको लगता है कि यार क्या करूं मैं, इन सारी चीजों को मैंने बना के रखा हुआ है, क्या करूं। इसी बीच में किसी और एक कॉलेज के फेस्ट में एक कंपटीशन होता है जहां पे आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स को डिस्प्ले करने का अपॉर्चुनिटी उसको मिलता है। तो उसको लगता है कि चलो यार, उसको ना जीत सका ये चीजें मैं लोगों को दिखा सकता हूँ कि मैं अपने प्यार के बारे में बताऊं लोगों को, ठीक है, कि मैंने अपने प्यार के लिए बनाया। तो वो लोग लेके जाके दिखाता है, ये सारी जो कुल्हड़ पे इसने डायग्राम बनाई है सारी चीजें वो लेके जाता है और लेके जाके दिखाता है, और वहां पे जाके जो है बहुत पॉपुलर हो जाता है। सारी लोग उससे आके, मतलब उस शायद वो 20 का पैसे लेके गया था जिसपे डायग्राम्स बनाए हुए थे, और 20 के 20 वो लोग उससे लेके जाते हैं, मतलब लिटरली खरीद के लेके जाते हैं कि यार मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं इसको लेके जाऊंगा, इसको मैं पेन स्टैंड बनाऊंगा, क्या मैं इसको डेकोरेटिव आइटम के हिसाब से मैं लेके जा रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, तुम बेचना चाहते हो तो बोलो। तो उसके दिमाग में एक आइडिया चमकता है कि यार ये तो बड़ा अच्छा चीज है, मुझे ड्राइंग करना आता है, मुझे पेंटिंग करनी आती है, और ये कुल्हड़ जो है ये मैं कलेक्ट करता हूँ, काम करता हूँ इस कुल्हड़ पे पेंटिंग करके, क्यों ना मैं बेचना शुरू करूं, ठीक है। मैंने जैसे बोला उसके फादर जो है बिजनेसमैन थे, तो उसका बिजनेस जो है उसके खून में है। तो ही स्टार्ट्स थिंकिंग कि क्यों ना मैं इसको बेचना शुरू करूं, और देखते ही देखते ये दिमाग में उसके घुस जाता है एंड ही स्टार्ट्स वर्किंग टुवर्ड्स इट। और करते करते ही बिल्ड्स अ वेबसाइट, क्योंकि हम लोग कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट से थे तो हम लोग को तो ये सिखाया जाता था कि वेबसाइट्स कैसे बिल्ड करते हैं, ऑल दोस थिंग्स। तो ही बिल्ड्स अ वेबसाइट फॉर हिमसेल्फ एंड नेम्स इट रेयर प्लैनेट, ठीक है। और उस पे जाके ऐसी कुल्हड़ के ऊपर जो बनाई गई तस्वीरें हैं उनको वो एनलिस्ट कर देता है, एक ई कॉमर्स जैसा एक वेबसाइट तैयार करता है एंड स्टार्ट्स सेलिंग दोज आइटम्स ऑनलाइन। पहले पहले तो रिस्पॉन्स उसका उतना अच्छा नहीं आता, लेकिन ही स्टार्ट्स
डिस्ट्रीब्यूटिंग हिज स्टफ, दूसरे दूसरे कॉलेजेस में जाके शो करना, प्रेजेंट करना, एंड ऑल दोस थिंग्स वो करना शुरू करता है। एंड उसको लगता है कि इस ये प्रोडक्ट मैंने किसके लिए बनाया, मैंने उस लड़की के लिए बनाया। उस लड़की तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा आई डोंट नो, मे बी उसके पास पहुंचा है बट उसका उसे कोई रिप्लाई देने का मतलब नहीं समझा। अगर मुझे अपना प्यार उसके प्रति जताना है, अगर बताना है कि मैंने उसके लिए, मैं उससे कितना प्यार करता हूं, तो मुझे पॉपुलर बनना पड़ेगा। आई वॉन्ट टू बिकम पॉपुलर। मैं इतना पॉपुलर बनना चाहता हूं कि ये सारे प्रोडक्ट्स जो मैंने बनाए हैं, ये सारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो देश भर में बिके, और वो जहां से भी गुजरे, जिस रेस्टोरेंट से गुजरे या जिस कॉफी शॉप से वो गुजरे, हर शॉप में एक ऐसा कुल्हड़ जो है, एटलीस्ट एक कुल्हड़ रखा रहे जो कि उसके याद दिलाती रहे। मतलब उस लड़की को पता चले कि इसने अपने प्यार के लिए हदें पार कर दी, पूरे इंडिया के हर कॉफी शॉप में इसने अपना कुल्हड़ बैठा दिया, ताकि वो जहां से, वो उस लड़की जहां से भी जाए उसको इस रणदीप की याद आए। तो ये दिमाग में लेके उसके मन में एक जोश चढ़ी, एंड ही वाज लाइक नहीं, मुझे कुछ करके दिखाना ही है, मुझे इस बारे में कुछ करना ही करना है। एंड ये डायग्राम्स ये सारे बना के ही स्टार्ट सेलिंग देम। करते 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 ही स्टार्ट्स अर्निंग मनी। वो उसमें से रिटर्न्स आने उसके शुरू होते हैं, धीरे धीरे वो पैसे कमाना शुरू करता है इसके थ्रू। और जैसे ही पैसे कमाना शुरू करता है तो उसको लगता है कि चलो यार, ये जो पैसे मैंने कमाए हैं इसको मैं स्टोर करके नहीं रखूंगा, मैं दोबारा इसको इन्वेस्ट कर दूंगा मेरे कंपनी में। तो इसको ये एज अ कंपनी डील करता है, अपना एक कंपनी बना लेता है, और कंपनी बनाने के बाद में उस कंपनी में सोचता है कि अब मैं इसको बड़ा बनाऊंगा ताकि मुझे पूरे देश में पहुंचना है, पूरे देश में फैलना है। तो ही स्टार्ट्स रिक्रूटिंग पीपल। इसको लगता है कि अभी मैं कूलर खरीदने जाऊंगा तो मुझे ज्यादा कॉस्टली पड़ रहा है, क्यों ना मैं खुद जाके ढूंढूं कि कौन ये कूलर बनाता है। तो वो क्या करता है कि एक स्टार्टअप के तरीके से इसको स्टार्ट करता है, एंड ही स्टार्ट्स फाइंडिंग पीपल जो कि उनके लिए जो है कुल्हड़ बना सके। सिर्फ कुल्हड़ ही क्यों, बाकी चीजें भी बना सके, डिजाइन्स बना सके। तो इसको पता चलता है कि वेस्ट बंगाल के अंदर में जहां से ये कुल्हड़ बन के आता है, जो लोग इसको बनाते हैं उनको इस प्रोडक्ट के लिए जितने पैसे मिलते हैं वो बहुत कम है। जितने पैसों में ये बेचते हैं और जितने पैसों में वो सामान खरीदा जाता है और उसके बाद होलसेल मार्केट से वो दोबारा छोटे मार्केट्स में बेचा जाता है, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना ज्यादा है, तो मिडिल मैन जो है वो इतना ज्यादा पैसा कमाते हैं, उसके मुकाबले ये लोग भूखे मर रहे हैं। जो एक्चुअल जो आर्टिस्ट जो बना रहे हैं, डायग्राम्स जो बना रहे हैं, जो आर्टिस्ट जो ऐसे प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, वो भूखे मर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास आके पैसा पहुंच नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि उनके पास वो एक्सपोजर नहीं है कि वो बड़े शहरों में जाके बड़े लोगों के साथ में डीलिंग्स करके अपने प्रोडक्ट्स को बेच सके। और दूसरी बात, उनके प्रोडक्ट्स, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है, तो प्रोडक्ट को और ज्यादा फाइन बनाने की प्रॉब्लम हो रही थी। वो नहीं बना पा रहे थे अच्छा प्रोडक्ट। उनके पास जितनी क्षमता थी उस हिसाब से वो लोग प्रोडक्ट बना रहे थे। तो रणदीप को लगता है कि यार देखो, मैं खुद एक स्ट्रगल से गुजर ही रहा हूँ, मैं जिस प्रॉब्लम से गुजर रहा हूँ वो तो मेरी प्रॉब्लम है, लेकिन मेरे से भी ज्यादा प्रॉब्लम में तो ये लोग हैं। इनको तो पैसे खाने के लिए भी पैसे नहीं मिल रहे। मेरा तो क्या है, आज मैं इस लड़की को मिस कर रहा हूँ, कल मैं मिस करना बंद कर दूंगा, कल मुझे 10 लड़कियां और मिल जाएंगी, मुझे 10 गर्लफ्रेंड्स और मिल जाएंगे, लेकिन इनकी तो रोजी रोटी नहीं चल रही है। एक काम करते हैं, इन लोगों को अपने कंपनी में बुला लेते हैं, लेट अस मेक अ पार्ट ऑफ, इनको भी अपने कंपनी का हिस्सा बना लेते हैं, और ये लोग हमारे लिए काम करेंगे, डायरेक्टली हमारे साथ काम करेंगे, और इनको जो भी प्रॉफिट मिलेगा वो डायरेक्ट प्रॉफिट इनके पास जाएगी, कोई मिडिलमैन का कोई काम नहीं होगा। इस तरीके से वो अपने कारीगरों के साथ मिलके काम करना शुरू करता है। साल 2 साल में ये इतना बड़ा हो जाता है, इसकी कंपनी धीरे धीरे बहुत ही शानदार प्रोडक्ट्स बनाना शुरू करती है, एंड ही स्टार्ट्स अर्निंग अ लॉट ऑफ मनी, जिसके वजह से ही एट द प्रेजेंट मोमेंट, आज के डेट पे, ही इज फीडिंग, ये लड़का जो है ये एटलीस्ट 50 से 60 फैमिलीज को
खाना खिला रहा है, पैसे दिला रहा है ताकि वो लोग अपनी अर्निंग कर सके, अपना खाना खुद बना सके, खुद खरीद सके। ही इज गिविंग जॉब्स टू एटलीस्ट 200 आर्टिसंस। 200 लोगों को इसने आज तक अभी जॉब दी है अपने बिजनेस में। आज वो इतना बड़ा हो गया है कि हिज कंपनी इज रेटेड एज वन ऑफ द बिगेस्ट स्टार्टअप्स इन इंडिया। पूरे इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट स्टार्टअप बन चुका है हैंडीक्राफ्ट्स के रीजन में। His company is worth $1 million right now, more than $1 million. I think his company is worth nearly worth $10 million. ठीक है, अभी करीब मतलब 1 करोड़ की इसकी वैल्यूएशन हो गई है इसकी कंपनी की। एंड सिर्फ इतना ही नहीं, इस साल 15 अगस्त को इसने क्या किया कि अब टाटा कंपनी के साथ में इसने कोलैबोरेट किया, और कोलैबोरेट करने के बाद में टाटा ने क्या किया, टाटा अपनी चाय को बेचने के साथ साथ में इनके साथ इनके प्रोडक्ट्स को भी प्रमोट करना शुरू की। एंड ही गॉट इन टच विथ सच बिग सेलिब्रिटीज लाइक राजकुमार राव, सोनू सूद, शबाना आजमी, मिस वर्ल्ड मानुषी चिल्लर, ये सारे जो लोग हैं, दे स्टार्टेड प्रमोटिंग हिज प्रोडक्ट। ये इस साल 2020 में टाटा टी देश का कुल्हड़, यू विल फाइंड हिज प्रोडक्ट्स एंड दीज वीडियोस ऑनलाइन। तुमको ये वीडियोस दिखेंगी एंड दिखने के बाद में यू विल फाइंड कि वो लोग कितने सारे प्रमोशन कर रहे हैं इस बारे में। आज मैं बहुत प्राउड हूं कि ये बंदा जो है, इसके साथ मैंने इसको छोटे से बड़ा होते देखा है, इसको मैंने 0 से हीरो बनते देखा है। मैं ये नहीं जानता कि आज के बाद ये, लेकिन तुमको पता है कि इसका आज का रीच कहां पे है। इसने मुझसे वादा किया था कि और को 4 साल के अंदर मुझे ये साबित करके दिखाना है कि ये लड़की, जिस लड़की ने मुझे रिजेक्ट किया है, कितना बड़ा गलती किया है। और आज ये उसने साबित करके दिखाया है। क्यों? क्योंकि इसके प्रोडक्ट्स ना ही सिर्फ कलकत्ता में, बट मुंबई, बैंगलोर, चेन्नई, दिल्ली, पंजाब, हर कॉर्नर ऑफ इंडिया में इसके प्रोडक्ट्स सेल किए जाते हैं। हिज प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल ऑन Amazon, फ्लिपकार्ट। इसने अपने ऑफलाइन स्टोर्स भी दिए हैं डिफरेंट स्टेट्स में। इवन तुम विश्वास नहीं करोगे, ही हैज गॉट 2 स्टोर्स। इसने 2 इंटरनेशनल स्टोर्स क्रिएट किए हैं, एक सिंगापुर में, दूसरा में। 2 पे इसके इंटरनेशनल स्टोर्स हैं और हर एयरपोर्ट पे इसके प्रोडक्ट्स बिकते हैं। बहुत ही ज्यादा पॉपुलर प्रोडक्ट्स होते हैं। तो आई एम वेरी प्राउड कि आज मैं खड़ा होकर ये बोल सकता हूं कि ये बंदा जो है, इस बंदे को जब एक लड़की ने ठुकराया, जब कोई लड़की, सिर्फ लड़की क्यों, जब प्यार के मौके पे जब धोखा मिलता है, जब दुख मिलती है, तब लोगों का एक बहुत बड़ा जो डिसीजन होता है कि मेरी जिंदगी नहीं चलने वाली, लेट अस एंड दिस, मैं अपनी जिंदगी खत्म कर दूंगा, लेट मी कमिट सुसाइड। लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, ऊट पटांग चीजें करते हैं, ड्रग्स लेना शुरू कर देते हैं, किसी गलत संगत में आ जाते हैं, गलत काम करना शुरू कर देते हैं। बट इसने क्या किया, इसने अपने उस दुख को, उस नेगेटिव एनर्जी को एक पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट किया। उसके अंदर भी बिजनेस अपॉर्चुनिटी ढूंढ के निकाली, और ढूंढ के निकालने के बाद इसने उस बिजनेस को इतना बड़ा कर दिया कि आज इमर्जिंग बिजनेसमैन के नाम से ये जाना जाता है। ये सालाना करीब 10 लाख रुपए की इसकी कमाई हो जाती है। सालाना 10 लाख क्या बोल रहा हूँ, उससे ज्यादा, इसकी महीने में लाख रुपए की कमाई हो जाती है। ठीक है, एंड ही इज वन ऑफ द बेस्ट पर्सन्स आई हैव मेट इन माय लाइफ। अपनी जिंदगी में इसको बहुत सारी परेशानियां रही हैं, लेकिन इस परेशानियों को वो हमेशा, हर परेशानी के अंदर में इसको कोई पॉजिटिव चीज ढूंढने को मिली है। इसने 2-3 जगहों पे टेड है एंड ही हैज गिवन मेनी टॉक्स। ही लिटरली, तुम लोग को लगेगा कि ये मेरे उम्र का है, ही इज माई एज, 23-24 साल का है, लेकिन ये आज मतलब देश के हर कोने के बिजनेस स्कूल्स में जाके, जहां पे बिजनेस की पढ़ाई होती है, जहां पे लोग सिखाते हैं, MBA करने जाते हैं,
वहां पे जाके ये गेस्ट लेक्चरर बन के जाता है, वहां पे जाके लोगों को सिखाता है कि देखो अगर तुम्हारे मन में जज्बा है, अगर तुम्हारे मन में वो विल है कि तुम कुछ करना चाहते हो, तो तुम जरूर कर सकते हो। चाहे तुम्हारे सामने आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, लोग तुम्हारे अगेंस्ट चले जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर तुम्हारे अंदर वो डिटर्मिनेशन है, वो डेडिकेशन है, तो तुम जरूर आगे बढ़ सकते हो, तुम कुछ ना कुछ दुनिया में जरूर हासिल कर सकते हो। तो ये एक इंस्पिरेशन है कितने सारे लोगों के लिए, सिर्फ इसलिए नहीं कि ये बिजनेस में बहुत बड़ा बन गया, पर इसलिए कि ये सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचा। इसने जब ये बिजनेस जब इसने स्टार्ट किया था, तो इसके जो सपने थे बहुत छोटे थे। वो क्या सपने थे कि वो लड़की को इम्प्रेस करना चाहता था। लेकिन जैसे जैसे ये बिजनेस में आगे बढ़ता गया, इसके सपने और बड़े होते हुए, इसने अपने अंडर में टेकन सो मेनी पीपल अंडर हिज विंग, जिनको ये मतलब एम्प्लॉय किया है। उनके थ्रू, इसके थ्रू वो लोग पैसे कमा रहे हैं, आज भरपेट खाना खा रहे हैं। तो दुनिया में कभी भी कोई भी काम छोटा नहीं होता। जब किसी ने सोचा था कि एक कंप्यूटर साइंस इंजीनियर, ये इंजीनियर है, ये मेरे साथ पास आउट किया है, हम दोनों ने साथ में पास आउट किया है, हम लोग एक ही साल में पास आउट किए। कोई सोच सकता था कि एक इंजीनियर लड़का जाके कुल्हड़ पे डायग्राम, कुल्हड़ पे आर्टिस्ट्री दिखा के इतना बड़ा नाम कर लेगा? मैंने तो नहीं सोचा था। ये लड़का जो है मेरे लिए इंस्पिरेशन है, इस दुनिया के और भी यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए ये बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है। इसलिए मैं तुम लोगों से भी कहना चाहता हूं कि अगर तुम लोगों को कभी भी ऐसा लगे कि दुनिया में जो हो रहा है वो सही नहीं हो रहा है, मेरे साथ जो भी हो रहा है गलत हो रहा है, तो ये समझ लेना कि तुम्हारे पास ये ऑप्शन है कि तुम चाहो तो इस दुनिया के रुख को बदल सकते हो, अपने तरीके से जिंदगी को जी सकते हो। जो तुम करना चाहते हो तुम वो कर सकते हो। तो क्या लगता है तुम लोगों को, तुम लोग कुछ कर पाओगे? किसको किसको अपना बिजनेस खड़ा करने का मन? किसको किसको लगता है कि वो अपना बिजनेस खड़ा कर सकते हैं? किसी के मेरा मन में कोई आइडिया है जिसको तुम एक्सप्लोर करना, तुम करना चाहते हो इवॉन? तो बस डिटर्मिनेशन के साथ लगे रहो, जो भी तुम्हारे आइडियाज हैं उसको पेन एंड पेपर में नोट करते रहो, एक डायग्राम बनाते रहो सारे। मैं तुम लोग को ये एडवाइस करूंगा कि तुम लोग जो है ना एक डायरी मेंटेन करो छोटी सी। उस डायरी में ना अपने ख्वाब, अपने जो अरमान है, जो कि तुम करना चाहते हो जिंदगी में, उसको लिखते रहो ऑलवेज। क्यों? क्योंकि जब तुम्हारे दिमाग में कुछ चीज रहता है ना, तो वो धीरे धीरे गायब हो जाती है, भूल जाते हो तुम उस बारे में, कहीं और फोकस चला जाता है। लेकिन जब तुम उसको लिख के रखते हो और दिन के एंड में जब तुम जाके वो कॉपी पढ़ते हो, उस दिन के लिखावट को तुम पढ़ते हो, तो तुमको लगता है कि नहीं, इसके लिए मैं कुछ करना चाहता हूँ, तो मैं इसके लिए आगे बढ़ूंगा। और चाहे तुम कोई भी फील्ड में हो, ये तो एक फील्ड है, दिस इज ओनली वन फील्ड। तुम चाहे कोई भी फील्ड में हो तुम आगे बढ़ सकते हो। वॉट एवर यू विश टू डू यू कैन डू। तुम जो भी करना चाहते हो, आज तुमको, मैं लिटरली मैं बता रहा हूँ, लोग मतलब अभी कुछ ही दिनों पहले मेरी बात हो रही थी किसी से, किसी पेरेंट्स के साथ, और वो लोग बोल रहे थे पता है सर, इसको जिंदगी में क्या बनना है, ये मॉडल बनना चाहती है, ये आर्टिस्ट बनना चाहती है, ये एक्टिंग करना चाहती है। तो मैंने बोला बहुत अच्छी बात है, ये सोच रखने वाले बहुत कम होते हैं, ऐसे सोच रखने वाले बहुत कम होते हैं कि किसी को आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करने का। आजकल का जो जमाना है, लोग बहुत ही एक बक्से के अंदर में बंद रहना चाहते हैं। लोग समझते हैं कि नहीं, मुझे पढ़ाई करना है, पढ़ाई करके इंजीनियर बनना है या डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बन के पैसे कमाऊंगा, फिर मेरी शादी हो जाएगी, फिर मैं अपनी शांति से अपनी जिंदगी बिताऊंगा। किसी को आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग के लिए इनकरेज नहीं किया जाता आज की जिंदगी में। कोई भी रिस्क लेने को तैयार नहीं है। इस बंदे ने रिस्क लिया और आज देखो ये कहां पहुंच गया। क्या इसकी जिंदगी में डिफिकल्टीज नहीं आई? बिल्कुल आई। क्या इसकी जिंदगी में लॉसेस नहीं आई? बिल्कुल आई। इसके बिजनेस में कभी लॉस नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। किसी ने इसको गलत दिशा नहीं दिखाया? बिल्कुल दिखाया।
लेकिन वो सारे चीजों को ये एक एक करके पीछे छोड़ता गया और ये आगे बढ़ता गया। उसी तरीके से तुम लोग भी चाहो तो तुम लोग भी बन सकते हो, चाहे वो एक्टिंग का फील्ड है, तुम लोग एक्टिंग करना हो, म्यूजिक करना हो, राइटर बनना हो, चाहे कुछ भी करना हो, वॉट एवर यू विश टू बिकम, इफ यू हैव दैट विल इन योर सेल्फ, अपने अंदर अगर वो जज्बा है तो तुम जरूर कामयाब बन सकते हो। ठीक है? और जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूं, मैंने कुछ लोगों को बोला है, कुछ लोगों को मैंने बोला है और मैं अभी भी तुम लोगों को बोलूंगा कि जैसा मैंने अभी बोला, एक डायरी मेंटेन करो, उस डायरी में अपने सपनों को लिखते रहो और उस सपनों के लिए तुम क्या कर रहे हो वो भी लिखते रहो। कि क्या मैं आज, सपोज तुमने बोला, मैं एग्जांपल देता हूँ, सपोज तुमने बोला मुझे राइटर बनना है, ठीक है, तुमको जिंदगी में राइटर बनना है, ठीक है, और राइटर बनने के लिए तुम्हारा, अभी तुम्हारे पास जो वोकैबुलरी है वो कम है, ठीक है, तो उसमें लिख के रखो, डिड आई लर्न समथिंग न्यू टुडे, डिड आई लर्न अ न्यू वर्ड टुडे, क्या मैंने आज कोई नया वर्ड सीखा, क्या मैंने आज कुछ नया टॉपिक सीखा, किसी नए बारे में हमको कुछ आइडिया हुआ, क्या मैं उस चीज को किसी जगह पे इस्तेमाल कर सकता हूँ, क्या मैं अपने आइडियाज को ऐसे डिलीवर कर सकता हूँ कि मैं कुछ उसमें से कुछ नया निकाल के दूं। ठीक है, डरना नहीं है। लोग क्या करते हैं, लोग भेड़ बकरियों की तरह एक दूसरे के पीछे चलते रहते हैं, क्यों? क्योंकि दैट इज द सेफ ऑप्शन। Why do you need to take the safe option? Take the option you wish to take. You don't need to take the safe option because it is safe. Who knows? It might not be safe for you. हो ही सकता है कि तुमको इंजीनियर बनने का शौक है, मतलब तुमको राइटर बनने का शौक है, लेकिन तुम सेफ्टी के लिए तुम इंजीनियर बन रही हो या बन रहे हो। हाँ, उसके बाद तुम क्या होते हो, जब इंजीनियरिंग तुम करने जाते हो, फिर तुम देखते हो कि यार मुझसे तो मैथ्स हो नहीं रहा है, मुझसे फिजिक्स हो नहीं रहा है, मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए मैंने लाइन ले लिया है, लेकिन मुझसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग पसंद नहीं आ रही, अब मैं क्या करूं? तो ऐसे मैं ऑलवेज ये मानता हूं कि लाइफ में ना कुछ भी करो, रिग्रेट मत करो। जिंदगी में जो भी डिसीजन लोगे, वो डिसीजंस ऐसे लिया करो कि उसके बाद तुम रिग्रेट ना करो। कभी भी दोष किसी को मत दिया करो कि काश मैंने ये नहीं किया होता, काश मैंने इसकी बात नहीं सुनी, बिल्कुल नहीं, कभी भी मत सोचा करो। ऑलवेज ये सोचो कि मैंने ये डिसीजन लिया था, उसके बाद मैं यहाँ पे आके पहुंचा हूं, शायद मैं अच्छी जगह पे नहीं हूं, इफ आई एम इन अ बैड प्लेस, बैड सिचुएशन, मैं एक बुरे हालात में पहुंच चुका हूं, मैं कहीं फंस गया हूं, तो मैं ये नहीं सोचूंगा कि मैंने ये डिसीजन क्यों लिया, क्योंकि पुराने चीजों को तुम बदल नहीं सकते, यू कांट चेंज योर पास्ट। व्हाट यू नीड टू थिंक अहेड इज, मैं यहाँ पे पहुंच चुका हूं, मैं यहाँ एक दलदल में फंस चुका हूं, मैं एक प्रॉब्लम में फंस चुका हूं, अब मैं ऐसा क्या करूं कि मैं इसमें से बाहर निकल सकूं। ठीक है, ये जरूरी है। अगर तुम ये सोचते रह जाओगे कहोगे कि मैंने ये डिसीजन क्यों लिया, काश मैंने ये डिसीजन नहीं लिया होता, तो तुम्हारे अंदर में वो दुख बैठता रहेगा, डिप्रेशन आ जाएगी, और डिप्रेशन आ जाएगा ना, तो डिप्रेशन के बाद लोगों का दिमाग हिल जाता है, लोग उल्टी उल्टी सीधी बातें सोचने लगते हैं। लोग सोचते हैं कि मेरे जिंदगी में कुछ नहीं होने वाला, मैं तो फेलियर हूं, है ना, ऐसा लोग सोचते हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं है, हर इंसान में कोई ना कोई टैलेंट होती है, हर इंसान गलती करता है। तुमको क्या लगता है मैंने जिंदगी में कोई गलती नहीं की? मैंने जिंदगी में बहुत गलतियां की है, और इतनी सारी गलतियां की है, मेजर गलतियां की है ना, जिसके वजह से मतलब हो सकता है कि आज अगर मैंने वो गलतियां नहीं की होती तो मैं कहीं और होता, किसी और ही दुनिया में होता। लिटरली मैंने सोचा भी नहीं था कि आज मैं जहां पे हूं मैं यहाँ पे होऊंगा, क्योंकि मैंने इतनी सारी गलतियां करी, लेकिन मैंने कभी अपना हौसला नहीं छोड़ा। मैंने ऑलवेज सोचा कि अच्छा ठीक, गलती तो हो गई, मैं प्रॉब्लम में फंस गया, अब मैं आगे क्या करूं, कैसे मैं इस दुनिया, कैसे इस जंजाल से मैं निकलूं, कैसे इस प्रॉब्लम से मैं बाहर निकल सकूं। किसी से मदद चाहिए तो फोन करके मदद मांगो, किसी से हेल्प चाहिए तो फोन करो, बात करो, किसी के पास जाओ, बात करो, समझाओ उस बात को, अपने बात को प्रेजेंट करने के लिए अपने आप से बात करो। अपने आप से जब बात करना शुरू करोगे तब जाके तुम्हारे मन में ना क्लियर हो जाएगा सारी बातें। तब तुम अपने आप से बात करोगे, तब सेल्फ एनालिसिस मोड पे चले जाते हो तुम। एक टास्क देता हूं मैं सबको, छोटा सा। आज खाना खाने के बाद, लंच करने के बाद में, क्योंकि अभी तो लंच का टाइम हो गया ऑलमोस्ट, लंच करने के बाद में सब लोग मिरर के सामने जाके खड़े हो जाना। ठीक है,
बैठ जाना, खड़े हो जाना, मिरर लेके बैठ जाना, सामने मिरर होना चाहिए तुम्हारे, और अपनी आंखों में आंखें डाल के, अपने रिफ्लेक्शन में आंखें डाल के टॉक टू योरसेल्फ अबाउट व्हाट। आज के लिए तुम इस बारे में बात करो कि क्या मैंने आज, टुडे, डिड आई डू एनीथिंग विच हैज अफेक्टेड मी पॉजिटिवली टुडे? क्या मैंने आज ऐसा कोई काम किया जिसके वजह से मैं बोल सकता हूं कि मैं 2 स्टेप जिंदगी में आगे बढ़ चुका हूं, या मैंने नहीं किया? या फिर अगर तुमने ऐसा कोई काम किया है, सपोज कर लो, मैं तुमको एक एग्जांपल देता हूं, तुम मिरर के सामने खड़े हो एंड यू आर सेल्फ रिफ्लेक्टिंग ऑन योरसेल्फ। तुम सोच रहे हो आज मैंने दिन के स्टार्टिंग से मैंने क्या किया। आज मेरे दिन में 2 क्लासेस थे, सुबह क्लास था और फिर सेकंड क्लास था। उसके बाद मैंने क्या किया, मैं मोबाइल खोला, मैंने मोबाइल खोल के 5 लोगों से व्हाट्सएप पे बात किया, और व्हाट्सएप पे बात करने के बाद में एक दोस्त मिला मुझे, उस दोस्त ने बोला चल पबजी खेलते हैं, और मैं पबजी खेलने बैठ गया। फिर पबजी खेलने जैसे ही मैं बैठ गया, वो मेरा 1 घंटा निकल गया, 2 घंटा निकल गया, मुझे पता ही नहीं चला। फिर मम्मी ने बुला लिया खाना खाने के लिए, तो मैं नहाने चला गया, नहा के मैं खाना खा लिया। तो ये अगर ऐसा भी तुम सोच रहे हो तो इसको सोचो, जुबानी बोलो, एक अपने साथ बात करो। जैसे तुम अपने साथ बात करना शुरू करोगे ना, तब ये सारी बातें तुम्हारे अपने कान में जाएंगी। जब अपने कान में जाएंगी तो अपनी गलतियां तुमको खुद पता चलना शुरू होगा। जब अपनी गलतियां खुद पता चलना शुरू होगा तो तुम्हारे मन में एक छोटा सा दुख होगा, थोड़ा सा दर्द होगा, थोड़ा सा शर्म आएगी अपने ऊपर कि काश मैंने ये नहीं किया होता। तो अगले दिन से तुम उसको नहीं करने की कोशिश करोगे, कम करने की कोशिश करोगे। तो ये ट्राई करके देखना, अगर ये काम करता है तो कभी जिंदगी में मौका मिले तो मेरे बारे में लोगों को बताना कि मुझे किसी ने बोला था ये करने के लिए। ठीक है, चलो अभी तो टाइम खत्म हो गया है, तुम लोग लीव हो सकते हो। थैंक यू फॉर अटेंडिंग टुडे सेशन, थैंक यू फॉर लेटिंग मी प्रेजेंट। थैंक यू सर। सर आज का बड़ा मजा आया सर, हाँ, इंस्पायरिंग मजा स्टोरी आया। सर, बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग feeling स्टोरी very है सर। motivated. थैंक यू वेरी सर मच। इस सर मोटिवेटेड से मुझे इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि मतलब सर आपने जो बोला ट्रू स्टोरी सर, कि मतलब सर अगर आपके साथ कुछ बुरा हो तो उसके बाद मतलब कोई लड़की छोड़ के चली जाए तो आपको मतलब क्या कबीर सिंह नहीं बनना है आपको, हाल नहीं कबीर सिंह छोड़ना, बिल्कुल के हाँ कबीर सिंह नहीं बनना है, उसके जगह संदीप महेश्वरी बनना है। बिल्कुल सही बात बोला है, बिल्कुल सही बात बोला। किसी को पता है संदीप महेश्वरी कौन है? Yes, sir. हाँ सर, सर एक मोटिवेशनल कौन? स्पीकर है Yes, जो मतलब sir. सर कॉलेज ड्रॉप आउट किया था सर मतलब। हाँ, गुड, बिल्कुल। एक और चीज तुम लोगों को बाद में मैं तुम लोग को लिंक शेयर कर दूंगा। मैं एक इंसान का लिंक भेजूंगा, उस इंसान को देख के तुम्हें तुम्हारे मन में मोटिवेशन नहीं जगा ना तो मेरा नाम बदल देना, सच बता रहा हूँ। ठीक है, मैं नाम अभी मैं बोल सकता हूँ तुम लोग को, लेकिन तुम लोग को शायद ढूंढना पड़ जाए। मैं अच्छा रुको, मेरा प्रेजेंटेशन तो ऑन ही है ना, एक छोटा सा चीज मैं दिखा देता हूँ, रुको। ये देखो, ये एक ऐसा बंदा है, इसका नाम है निक वुइजिक। ठीक है, निक वुइजिक। ये बंदा जो है, ही वाज बोर्न विथ नो लेग्स एंड नो हैंड्स। ठीक है, इसके ना पैर है ना हाथ है, सर इनके लेकिन ये सेक्शन में देख बंदा, चुका हूँ सर देख चुका हाँ, इनके सेक्शन। इसके सेशंस जो है ना, इसके सेशंस को तुम, इनके वीडियोस को तुम फॉलो किया करो, यू विल फॉल इन लव विद दिस पर्सन। ये इतना इंस्पायरिंग बातें करता है एंड ही शोज कि अगर हाथ पैर नहीं है तो क्या हुआ जिंदगी में। मैं ये, ही इज अ मैरिड पर्सन, तुमको पता है ये अभी मैरिड है, इसकी एक वाइफ है, इसके 2 बच्चे हैं। कोई सोच सकता है कि ऐसे, मतलब ये खुद बोलता है कि मुझे भी नहीं मालूम कि मेरी शादी कैसे हो गई, मुझे भी नहीं मालूम कि मेरे बच्चे कैसे हो गए। ही इज सच अ सक्सेसफुल पर्सन राइट नाउ। वो देश भर में दुनिया होता है और लोगों को मोटिवेशनल स्पीच देता है कि जिंदगी में तुम बहुत कुछ कर सकते हो, हाथ पैर नहीं है तो क्या हुआ जिंदगी में। जब इसको तुम देखोगे ना, इसकी बातें सुनोगे ना, तब लगेगा कि अरे यार मैं बड़ा खुशकिस्मत, हाथ पैर है, मैं कुछ कर तो सकता हूं। इसके पास तो वो भी नहीं है, लेकिन ये फिर भी इतना इंस्पायरिंग इंसान है। इसका स्पेलिंग लिख के रख लो, निक वुइजिक नाम है शायद इसका, VUIJIC है शायद इसका, नहीं VUJICIC, VUJICIC, यही स्पेलिंग है। इसको यूट्यूब पे इसको सर्च करना और इसके कुछ वीडियोस देखना। ठीक है, लुक इनटू द वीडियोस ऑफ हिज, उसके बाद मुझे बताना कि
इसका। ये ऑस्ट्रेलियन बंदा है और बहुत बहुत बढ़िया बातें करता है ये। ठीक है, चलो तो फिर आज का सेशन खत्म कर रहे हैं। हाँ सर।